हिचकिचाहट कहें या हिचकिचाना, हम सब में ये कहीं ना कहीं मौजूद है जो रह रह कर सामने आ जाती है। देखा जाए तो ये एक तरह से हमें कुछ ऐसे फैसले लेने से बचा लेती है जिन फैसलों से शायद हमें नुकसान पहुंचे। कम से कम हमें तो यही समझाया गया है। कहीं ना कहीं हम सब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिचकिचाते हैं। जो नहीं हिचकिचाते उन्हें कभी ना कभी अपने फैसलों पर पछताना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। बड़ी अजीब बात है ये शब्द हिचकिचाना, इसकी बड़ी नेगेटिव सी गूंज आती है ना। अब हिचकिचाना कहिए या हेजिटेशन, ये शब्द सुनते ही एक ऐसे आदमी की तस्वीर सामने आ जाती है जो शायद अपने फैसले नहीं ले सकता। However, जब आप इस शब्द का इस दूसरे पहलू पर गौर करें तो ये कॉशन भी है, टू बी कॉशियस। आप उसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एहतियात बरतना कह सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी बात पर हिचकिचा रहे हैं तो शायद इसके पीछे कोई वजह होगी। इसके बारे में सोचिए और फिर कोई फैसला लीजिए, ताकि कहीं आप किसी गलत हालात का शिकार ना हो जाएं। इन अदर वर्ड्स, इस हिचकिचाने में कहीं बुराई भी है और कहीं अच्छाई भी है। फिर भी मेरा मानना है इस हिचकिचाने को दिस इन द लॉन्ग टर्म इज़ अ बिट डेंजरस। क्योंकि ज़रा सोचिए, अगर हम हर रोज़ हर दूसरी बात पर हिचकिचाने लग गए तो हमारे हाथ से न जाने कितने सारे मौके निकल जाएंगे। हिचकिचाहट में शायद आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से नहीं जी पाएंगे, उस दिन को पूरी तरह से बहुत अच्छे से नहीं जी पाएंगे। शायद ये हमारे दिमाग की अपनी एक छोटी सी मैकेनिज़्म है। जो काम उसे सेफ नहीं लगते वो नहीं करता। सीधे शब्दों में कहूँ तो हाई रिस्क लो रिवॉर्ड काइंड ऑफ अ सिचुएशन, राइट? अच्छा, ज़रा अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि इस पूरे महीने में आपके कितने दिन बहुत ही अच्छी तरह से गुजरे हैं। मेरे ख्याल में शायद उतने नहीं होंगे जितने कि आप चाहते हैं। ये जानते हुए भी कि यही जवाब है, आप फिर भी हिचकिचाए, है ना? एंड देन वी से, अरे यार उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो गया। वी जस्ट लव टू ब्लेम अदर्स फॉर आवर पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसका असर हमारी ज़िंदगी पर नहीं पड़ता है। कुछ बातें हमारे बस के बाहर होती हैं, फिर भी उनका असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता ही है। पर ये मानकर बैठ जाना कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है या कुछ बुरा हो गया है और अब कुछ अच्छा नहीं होगा, ये तो सरासर गलत होगा ना। फॉर इंस्टेंस, अगर हम रोज़मर्रा की ट्रेंडिंग न्यूज़ और मसालेदार चटपटी खबरों के अलावा कुछ सीधे साधे लोगों की कहानियाँ पढ़ें, उनके लाइफ स्टोरीज़ पर गौर करें, तो उन्होंने अपनी बहुत ही लिमिटेड सोर्सेस में जो किया है, जो अचीव किया है, आप वो सब जानकर, वो पढ़कर आप रियली दंग रह जाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए। पहली में पानी भरने का एक बड़ा कंटेनर है जिसे हिप्पो वाटर रोलर कहते हैं। ये साउथ अफ्रीका में अर्ली 90s में बनाया गया था। इसकी मदद से औरतें 4 या 5 गुना पानी एक साथ लेकर जा सकती हैं। इतना ही नहीं, ये हिप्पो रोलर बहुत ही सस्ता और टिकाऊ भी है और वहाँ के माहौल में ये डूबता भी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी निर्मल करागी के वाटर प्यूरीफायर का, जिसकी एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ये दुनिया का सबसे अफोर्डेबल वाटर प्यूरीफायर है और इंडिया में इसकी कीमत 50 रुपए से भी कम है।
इसकी इतनी कम कीमत की वजह से ये ना सिर्फ इंडियंस को साफ पानी देगा बट दुनिया भर के गरीब देशों के लिए ये एक वरदान की तरह है। अब मैंने ये 2 एग्जाम्पल्स क्यों दिए? वेल, ये दोनों ही बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं, बेहतरीन आइडियाज़ हैं जो बहुत ही कम पैसों में बनाई गई हैं। इन लोगों ने ये 2 नई चीज़ें भी बनाई और सालों से चली आ रही प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। ऐसी प्रॉब्लम जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी सॉल्व नहीं कर पाई थी। अब अगर आप कोई ऐसा काम करने का सोचते हैं जिसे पहले कई लोग ट्राई करके फेल हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है आप सोचेंगे कि हम उन सबको कैसे आउटस्मार्ट करेंगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? जब वो सब कामयाब नहीं हुए तो हम कैसे कामयाब होंगे? ये सारे सवाल उन लोगों के दिमाग में भी ज़रूर आए होंगे जिन्होंने ये 2 चीज़ें बनाई। आखिर क्यों वो ये फैसला ले पाए, क्यों वो ये 2 चीज़ें बना पाए? क्योंकि वो हिचकिचाए नहीं। दे डिड नॉट हेजिटेट। नाकामी के डर से कोई काम ना करना ये सही नहीं है। कोई काम, नया काम हम शुरू करते हैं और फिर नाकाम होते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम मन में ये मलाल तो नहीं रहेगा कि हमने कोशिश ही नहीं की। यहाँ मुझे नाइकी की एक आइकॉनिक लाइन याद आ रही है, जस्ट डू इट। हम सब बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन अक्सर सब चीज़ों पर अमल नहीं कर पाते। आपके पास चाहे कितने ही ब्रिलियंट आइडियाज़ क्यों ना हो, पर जब तक आप उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करते आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपकी काबिलियत क्या है। एक तरह से हम खुद अपने आप को अधूरा रखते हैं, खुद को ये जानने का मौका ही नहीं देते कि हम वो काम कर सकते हैं या नहीं। कल सुबह जब आप जागें, जो कि आप हर रोज़ जागते हैं, तो वो एक काम करने के बारे में ज़रूर सोचें जिसे आप करने में हिचकिचाते आए हैं, जिसको आप एक तरह से टालते आए हैं। वो काम ठीक से हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उस काम की शुरुआत कर दीजिए। आगे चलकर शायद 1 महीने बाद या 1 साल बाद आपको खुद पर नाज हो। यू मे थैंक योरसेल्फ। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, जय हिंद।